एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि किलर गुवन को चाकू मार रहा होता है और उसे कहता है कि अब मैं तुम्हारा दिल 2 टुकड़ों में बांट दूंगा जैसे कि एक सेब का टुकड़ा होता है। और इसके बाद हम नर्क में मिलते हैं। इतना कहकर ये किलर फिर से गुवन को चाकू मारने जा ही रहा होता है, तभी वहाँ पे पार्क आ जाता है और पार्क धक्का देकर उस किलर को वहाँ से हटा देता है। जैसे उसे धक्का लगती है उसके मुँह से मुखौटा उतर जाता है और गुवन उसके चेहरे को देख लेता है। जब उसका मास्क उतर जाता है तो किलर घबरा जाता है और इसलिए वो वहाँ से भागने लगता है। तभी पार्क जोर जोर से चीखने लगता है और वहाँ पे काफी सारे रिपोर्टर आ जाते हैं। वो इस समय पार्क की कोई हेल्प नहीं करते हैं बल्कि वो फोटोज क्लिक करने लगते हैं। यहाँ पे पार्क जोर जोर से चीखता है और कहता है कि कोई एम्बुलेंस बुला दो। उसकी बातों को कोई नहीं सुन रहा होता है। फिर से पार्क जोर जोर से चीखने लगता है और कहता है कि यहाँ पे कोई प्लीज दोदोई को बुला दो। बार बार वो दोदोई का नाम लेता ही रहता है। इधर हम दोई को देखते हैं। यहाँ पे डिटेक्टिव आते हैं और कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम कल्प्रिट नहीं हो, बट मेरे जो सीनियर्स हैं वो मुझ पे दबाव डाल रहे हैं कि मैं तुम्हें यहाँ पे रखूँ। ये सुनकर दोई कहती है कि आखिर मैं यहाँ से कब जाऊंगी। तो डिटेक्टिव कहते हैं कि जब तुम्हारा वारंट आ जाएगा तब तुम यहाँ से चली जाओगी। ये दोनों आपस में यहाँ बातें कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे एक और पुलिस आता है और वो डिटेक्टिव से कहता है कि डिटेक्टिव क्या आप जानते हो कि इस समय क्या हुआ। डिटेक्टिव उससे पूछते हैं कि बताओ इस समय क्या हुआ है। दोई भी पलट कर पीछे देखती है। फिर हम देखते हैं कि गुवन को एम्बुलेंस में देखते हैं और यहाँ पे बताया जाता है कि इसका बीपी और पल्स रेट बहुत ही तेजी से नीचे जा रहा है, जिसकी वजह से इसके जान के जाने की खतरा हो सकती है। ये सुनकर पार्क रोने लगता है और कहता है कि प्लीज आप इन्हें बचा लो। इसके बाद हम दोई को देखते हैं। यहाँ पे वो डिटेक्टिव से कहती है कि प्लीज मुझे जाने दो, मुझे उसे एक बार देखना है। डिटेक्टिव कहते हैं कि हम तुम्हें इस तरीके से यहाँ पे ऐसे नहीं जाने दे सकते हैं। तो दोई कहती है कि उसे चाकू लगा है, मुझे उसके पास जाना है, मुझे उसे देखना है। तभी वहाँ पे जोसियुक आ जाता है। दोई जोसियुक का हाथ पकड़ लेती है और उसे कहती है कि प्लीज मुझे उसके पास ले चलो, मुझे उसे देखना है। अब इधर हम देखते हैं कि गुवन हॉस्पिटल में पहुंच गया होता है और उसे डायरेक्टली ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाया जाता है। इधर दोई भी जोसियुक के साथ हॉस्पिटल में जा रही होती है और वो कहती है कि प्लीज गुवन तुम कुछ टाइम रुक जाओ, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। अब हम पार्क और गायोन को देखते हैं जो कि ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ी होती है। गायोन इस समय बहुत ही रो रही होती है। तभी डॉक्टर अंदर से बाहर आते हैं। डॉक्टर को देखकर पार्क उनसे पूछता है कि गुवन कैसा है। तो डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि हमने उसके जख्म को तो स्टिच कर दिया है, बट उसके बॉडी से बहुत सारे ब्लड बाहर निकल गए हैं और जो उसका हार्ट है वो तो बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज हो गया है। ये सुनकर गायोन और पार्क बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। गायोन तो डॉक्टर के हाथ को पकड़ लेती है और कहती है कि डॉक्टर प्लीज आप उसे बचा लो, और वो जोर जोर से चीखने लगती है। अब हम दोई को देखते हैं जो कि ये भी हॉस्पिटल में आ गई होती है और वो दौड़ते हुए गुवन के पास जाती है और वो अंदर जाकर देखती है कि गुवन बेहोश पड़ा हुआ है। तभी गायोन की नजर दोई भी पड़ती है और वो कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। डायरेक्टर की ऐसी हालत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो। यहाँ पे पार्क उसे चुप कराकर वहाँ से बाहर लेकर जाने की कोशिश करता है और कहता है कि यही है जो हमारे डायरेक्टर को बचा सकती है। ये सारी बातें बाहर खड़ा जोसियुक भी सुन रहा होता है और फिर पार्क इसे यहाँ से बाहर लेकर चला जाता है। अब दोई उसके पास जाती है और उसके हाथ को पकड़ती है ताकि वो मैजिक करके अपने आप ही ठीक हो जाए। ये सारी चीजें जोसियुक बाहर से देख रहा होता है। अब दोई उसके हाथ को पकड़ लेती है और मैजिक करने का इंतजार करती है, बट यहाँ पे गुवन का मैजिक काम नहीं करता है। ये देखकर दोई घबरा जाती है और कहती है कि मैंने आने में बहुत ही ज्यादा लेट कर दिया। तुमने मुझे हमेशा प्रोटेक्ट किया, मुझे बचाया, बट जब मेरी बारी आई तब मैंने लेट कर दिया, मुझे माफ कर दो। और इतना कह के वो रोने लगती है। जब वो रो रही होती है तब मैजिक काम करना स्टार्ट कर देता है और धीरे धीरे गुवन अपनी आंखें खोलने लगता है। वो अपनी आंखें खोलकर दोई से कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा भारी हो, वहाँ से हट जाओ। आवाज सुनकर दोई बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि मुझे तो ऐसा लगा था कि तुम मर गए। फिर दोई कहती है कि क्या तुम ठीक हो। तो गुवन कहता है कि तुम्हारा रोता हुआ फेस इतने करीब से देखकर तो बहुत ही डरावना लगता है। फिर गुवन अपना ऑक्सीजन मास्क बाहर निकाल देता है और कहता है कि मरना इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि मैं मर भी नहीं सकता। दोई गुवन से कहती है कि मुझे ऐसा लगा था कि तुम मर गए, और इतना कह के वो फिर से रोने लगती है और रोते हुए दोई गुवन को मारती है। तो गुवन कहता है कि मुझे दर्द हो रहा है। तो फिर दोई उससे पूछती है कि क्या तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हो। तो गुवन कहता है कि ऐसा लग रहा है कि मेरी मैजिक ने फिर से आधा ही काम किया है। ये सुनकर दोई कहती है कि मैं डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। जैसे वो जाने वाली होती है गुवन उसका हाथ पकड़ता है और उसे खींचता है और फिर वो उसे गले लगा लेता है और फिर वो दोई से कहता है कि प्लीज तुम इसी तरीके से कुछ टाइम तक रहो, मुझे अपने आप को चार्ज करने की जरूरत है। दोई को भी गुवन के साथ इस तरीके से रहने में खुशी मिल रही थी, इसलिए वो भी उसी तरीके से रहती है। फिर पार्क और गायोन आते हैं और गेट को खोलते हैं। यहाँ पे गायोन इस तरीके से इन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और यहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ पे जोसियुक भी आता है और वो भी इन दोनों को इस तरीके से देखकर गुस्सा होकर यहाँ से चला जाता है। फिर हम उस अजीब से दिखने वाली लेडी को देखते हैं। यहाँ पे वो चांद को देखती है और कहती है
कि उसने उसे बचा लिया, लेकिन वो ये नहीं जानती है कि इससे उसकी खुद की लाइफ पर कैसा खतरा आने वाला है और फिर वो अफसोस करने लगती है। और फिर से हम गुअन और दोई को देखते हैं। गुअन सोया होता है और दोई उसके हाथ को पकड़ी हुई रहती है। तभी वहाँ पे जोसियुक आता है दोई को ले जाने के लिए। इस समय गुअन सो रहा होता है और दोई उससे कहती है कि मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगी, मैं अब तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। और इतना कह के दोई जोसियुक के साथ चली जाती है। अब फिर से हम पार्क और गायन को देखते हैं। यहाँ पे गायन बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है दोई को लेकर और कहती है कि मुझे ऐसा लगता था कि डायरेक्टर के लाइफ में मेरे सिवा कोई और भी इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता है। जिस तरीके से मैं उनके लाइफ में स्पेशल हूँ, मेरी जगह कोई भी नहीं ले सकता है, बट जब से ये दोई आई है मेरी जगह ले ली है। और तभी वो दोई को यहाँ से जाते हुए देखती है। उसे देखकर वो फिर से गुस्सा हो जाती है। अब हम जोसियुक और दोई को कार के अंदर देखते हैं। यहाँ पे दोई जोसियुक से कहती है कि तुम मुझसे क्यों कुछ भी नहीं पूछ रहे हो। तो जोसियुक कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे पता है कि तुम वैसे भी मुझे कुछ नहीं बताओगी। दोई उसे पहले देखती है और फिर उसे वो थैंक्स कहती है। थैंक्स सुनने के बाद जोसियुक कहता है कि प्लीज तुम मुझे ऐसे थैंक्स मत कहो, मुझे ये सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे कि तुम मुझसे सॉरी कह रही हो। मैं ठीक हूँ, जब तक तुम सेफ हो तब तक मुझे कुछ नहीं चाहिए। हमें जल्द से जल्द वापस जाना चाहिए, नहीं तो डिटेक्टिव परेशानी में आ जाएंगे। अब हम गायन को देखते हैं जो कि बहुत ही प्यार से गुअन के चेहरे पे हाथ फेर रही होती है। गुअन इस समय नींद में होता है, बट फिर भी जब गायन उसे टच करती है तब वो दोई का नाम लेता है। दोई का नाम सुनते ही गुअन को फिर से गुस्सा आ जाता है और वो अपना हाथ पीछे खींच लेती है। तभी वहाँ पे पार्क आता है और उसे कहता है कि क्या ये अब तक सो रहा है? डॉक्टर ने कहा था कि अब तक तो इसे ठीक हो जाना चाहिए। ये सुनकर गायन कहती है कि अगर ऐसी बात है तो ये ठीक क्यों नहीं हो रहा है, आखिर प्रॉब्लम क्या है और इसके साथ क्या हो रहा है। इसके बाद हम दोई को देखते हैं जो कि छुपते हुए पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है। उसे देखकर डिटेक्टिव पूछते हैं कि गुअन कैसा है, तो वो बताती है कि उसकी कंडीशन अभी भी सीरियस है। अब हम गुअन को देखते हैं जो कि धीरे धीरे अपने आंखों को खोलता है और वो देखता है कि उसके चारों तरफ आग लगी हुई है और वो आग से फिर वो देखता है कि उसके हाथों में भी आग लगी है, उसके पैरों में भी आग लगी है और धीरे धीरे करके उसके पूरी बॉडी में आग लगने लगी है। धीरे धीरे करके गुअन आग में जलने लगता है और इसे बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है और वो जोर जोर से चीखने लगता है। वेल, कहानी में आगे क्या हुआ, क्या गुअन उस आग से बचा, ये सारी बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले पार्ट का इंतजार करें।